हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। ये मेरा सेकंड न्यू चैनल है। मेरा फर्स्ट चैनल है व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट एनर्जी चेक इन होने वाली है। ओके, तो अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी तरह के डिवाइन कनेक्शन में हो या फिर आप इन जनरल भी अपने रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप बिल्कुल अपने रिलेशनशिप की करंट एनर्जी को चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपके पर्सन की और आपके फीलिंग्स के एनर्जीज यहाँ पर निकालूंगी गाइस। सो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो और टाइमलेस रीडिंग है, तो किसी भी वक्त इसे देख सकते हो। वीडियो पसंद आए, रेजोनेट अगर करें तो बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पर मैं और भी ज़्यादा अफर्मेशन स्पेल्स, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और भी बहुत सारे इनर वर्क रिलेटेड वीडियोस लाऊंगी, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्प मिल पाए। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज कैसी हैं इस वक्त। ओके, तो सबसे पहले हम आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी निकाल रही हूँ। आप लोग जो है अगर आपकी एनर्जी जो है वो डिवाइन मैस्कुलिन वाली है तो आप अपने आप के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके पर्सन के या फिर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी निकालूंगी। ठीक है, अगर आप खुद एक डिवाइन मैस्कुलिन हो तो फिर आप एनर्जी को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप जब मैं डीएफ का निकालूंगी तब आप उस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं आपके पर्सन के ही निकालूंगी, ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज निकालूंगी। ओके, उसके बाद मैं डिवाइन फेमिनिन यानी कि आपकी एनर्जीज निकालूंगी। ठीक है, अगर मैं बता रही हूँ एनर्जीज ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ठीक है, जो आपको लगे कि ये आपका एनर्जी है तो आप उसे ले सकते हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। द डेविल, ये सारे साइंस वालों के लिए है गाइस। ओके, एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन। ओके, डेथ, टू ऑफ कप्स, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एट ऑफ कप्स। तो ये हमारी डिवाइन मैस्कुलिन की यानी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं गाइस। सो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ जो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं हो सकता है बहुत टाइम तक किसी एक नेगेटिव चीज़ में फंसे हुए थे। हो सकता है किसी भी तरह के कार्मिक सिचुएशन में फंसे थे, अपने कार्मिक फैमिली के साथ अटके हुए थे, अपने लाइफ में अटके हुए थे, स्ट्रगल कर रहे थे। नेगेटिविटीज़ बहुत बढ़ गई थी आप दोनों के रिश्ते के बीच में। डार्क एंटिटीज़ भी हो सकती हैं जो नहीं चाह रही थी कि आप दोनों का जो रिश्ता आगे बढ़े, आप दोनों जो है हमेशा कनेक्टेड रहो, रिलेशनशिप में रहो। ठीक है, तो जिसके वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो है ना चीज़ें टॉक्सिक बन गई थी और आपको ऐसा फील होने लगा था और आपके पर्सन को फील होने लगा था कि ये कार्मिक कनेक्शन है। इन द सेंस कि आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा था कि ये रिश्ता का कुछ नहीं हो सकता, फ्यूचर है ही नहीं इसका, ये तो पता नहीं ऐसे ही हो गया था शायद, इसमें ये शादी तक नहीं जा सकता या फिर ये ज़िंदगी भर के लिए नहीं होगा। डजेंट मैटर आप लोग मैरिड हो कि सिंगल हो। ठीक है, सबके लिए अलग अलग है। सो इस पर्सन के अंदर नेगेटिविटीज़ बहुत भर गई थी आप दोनों के बीच में, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अगर ये पर्सन किसी भी तरह के एडिक्शंस में फंसे हुए थे, किसी भी तरह के नेगेटिविटीज़ में फंसे हुए थे या किसी भी तरह की ऐसी चीज़ में ये अटके हुए थे जहाँ से ये निकल के आपके तरफ नहीं आ पा रहे थे, आपको कमिट नहीं कर पा रहे थे या फिर आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे फीलिंग्स को। ये भी हो सकता है कि ये अपने दिमाग की ज़्यादा सोच रहे थे, दिल के बारे में ये सोच ही नहीं रहे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लेवर वे में ये सोचने की कोशिश कर रहे थे। तो अब इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनर वर्क कर रहे हो या फिर आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो जिसके वजह से आपके पर्सन में भी चेंजेस आ रहे हैं, आपके पर्सन में भी हीलिंग्स हो रही है, आपके पर्सन में भी बदलाव आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, जो कि मुझे दिख रहा है करेंटली ये जो पर्सन है डेफिनेटली बहुत तरीके के नेगेटिविटीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं। किसी भी तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसी भी तरह के स्ट्रगल, किसी भी तरह के कार्मिक
सिचुएशन, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में थे, अगर किसी के साथ ये मैरिड थे या किसी के साथ ये रिलेशनशिप में चले गए थे, किसी और को डेट कर रहे थे, या इनकी कोई एडिक्शंस थी या इनकी कोई को डिपेंडेंट एनर्जी थी एक हैबिट को लेकर कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कमिट नहीं कर पाऊंगा, एसेट्रा एसेट्रा। तो उन सारे तमाम चीज़ों से ये पर्सन करेंटली निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा ये जो इंसान है इनको मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे अपने लाइफ में खुशियों को लाएं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये सारे बंधनों से निकलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा निकल भी चुके हैं करंटली, जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और ये जो पर्सन है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर बदलाव आया है, ट्रांसफॉर्मेशन से ये पर्सन गुजर रहे हैं, तो ये जो इंसान है अब डेफिनेटली आपके पास आना चाह रहे हैं, आपसे कमिट करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप को ये इंसान देख रहे हैं, आपके साथ ये पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। इस वक्त इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सारे तरीके के टॉक्सिसिटी से रिलीज़ हो रहे हैं, और अब ये जो इंसान है वो आपको पाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेट किया हो, आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा बैलेंस रखा हुआ हो, आपने चेस करना बंद कर दिया हो, आपने अपने चक्रास को बैलेंस किया है। तो यहाँ पर किसी किसी के लिए हो सकता है कि कुंडलिनी अवेकन हो रही है आपकी पर्सन की, एंड आपके जो पर्सन है डेफिनेटली इमोशनली फील कर रहे हैं आपके साथ, एंड आपके साथ फिर से वो जो इंसान है रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन जो है पहले आप दोनों के कनेक्शन को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव की तरह ले रहे थे, ठीक है, एक टॉक्सिक पर्सपेक्टिव की तरह ले रहे थे, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप दोनों की जो कनेक्शन है आप लोग बंधा बंधा फील कर रहे थे ना, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब ये जो इंसान है आप दोनों के डिवाइन कनेक्शन को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, एंड उस राह पर, उस रास्ते पर आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। पहले हो सकता है कि ये इंसान जो है नहीं मानना चाह रहे थे, लेकिन अब ये इंसान मानेंगे, अब ये मान रहे हैं, अब इनके दिल में चीज़ें आ रही हैं, अब इनके अंदर बहुत इमोशंस भर रहे हैं। तो करेंटली मुझे दिख रहा है सारी तरीके की जो भी चीज़ें इनको रोक रही थी, या ये चीज़ को अपना नहीं पा रहे थे, या हो सकता है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये प्यार है कि क्या है, बस अट्रैक्शन है कि नहीं। तो अब ये जो पसंद समझ पा रहे हैं कि जो अटैचमेंट उनको है आपसे, जो ये आपको लेट गो नहीं कर पाते, जो आप उनको लेट गो नहीं कर पाते हो, उनका रीज़न यही है कि ये आपसे सच्चा मोहब्बत करते हैं, और आप ही जो हो वो उनके अदर हाफ, वो डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ठीक है। तो इस पर्सन की करंट एनर्जीज मुझे यहाँ पे बिल्कुल ऐसी दिख रही है। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज कैसी है करेंटली आपके रिश्ते को लेकर, आपके पर्सन को लेकर, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले। अगेन आप एनर्जीज़ को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी मैं जो निकालूंगी एनर्जीज़ वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ होगी, ठीक है। यानी कि आपकी मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर मैक्सिमम शायद गर्ल्स हो आप लोग। ओके, चलिए देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डीएफ जो है वो गर्ल्स ही होती हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया, ठीक है। तो हमारे पास कार्ड आ चुका है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द हेरोफेंट। ओ माय गुडनेस। सो देखिए आपकी एनर्जीज तो मुझे ये दिख रही है कि सबसे पहला चीज़ जो मुझे दिख रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो अभी, आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं है, आप कंफ्यूजन में हो। आपके पास हो सकता है और भी प्रपोजल्स हैं, आपके लाइफ में और भी चॉइसेस हैं लव को लेकर, एंड हो सकता है करियर को लेकर भी हो, लेकिन आप पूरे तरीके से इस वक्त जो है श्योर नहीं हो कि आप इन्हीं को चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ये आपके लिए बेस्ट है कि नहीं, आपको इनके लिए वेट करना चाहिए कि नहीं, ठीक है, आपको इनको अपनाना चाहिए कि नहीं अगर ये आते हैं तो, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से जगलिंग मोड पे हो, जहाँ पर आपके एक टाइम पे 2-3 थॉट्स चल रहे हैं और आप एक अल्टीमेट थॉट पर नहीं पहुँच पा रहे हो। बट हाँ, आपको जो है अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई डिजर्विंग आपको मिले। आप इस वक्त जो है इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हो कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, जो आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं, उन्हीं से आपकी शादी हो, बट अब आप एक ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो यूनिवर्स से कि आपकी जो पावर है, आप जैसे एक इंसान हो, आप जितने इमोशनल इंसान हो, ग्राउंडेड इंसान हो, आप जितने लॉयल इंसान हो, वैसा इंसान आपको मिले, और आपकी शादी ऐसे इंसान से हो जो आपके लिए बना हो, जो आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी रहे, जो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी ऑफर कर पाए, ठीक है। सो बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो एंड अब आप चाहते हो कि आप अपने जो हस्बैंड है, हस्बैंड या फिर वाइफ, वाइस वर्सा आप ले सकते हो, तो आप चाहते हो कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपके हस्बैंड के साथ,
और आप जो है अपने मैरिड लाइफ का जो चार्ज है वो अपने ऊपर अपने हाथ में लेना चाहते हो उस पावर को। एंड जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ये कब आएंगे, ये कब आएंगे, इन्हीं के साथ मेरा सब कुछ होगा, कि लेकिन आप ये चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप जैसा डिजर्विंग हो आपको वैसा इंसान मिले, और आप लाइफ में जो है एक हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी एंड सक्सेस चाहते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपकी जो एनर्जी है बहुत हायर वाइब्रेशंस में है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, फैमिली को टाइम दे रहे हो। ठीक है, हो सकता है स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है पूरी तरीके से इस पर्सन पर नहीं है, हालांकि इस पर्सन पर है, लेकिन आपकी इच्छा ऐसी है कि यूनिवर्स आपको जो भी इंसान दे वो सच्चा इंसान दे। ठीक है, चाहे आपका वो लवर हो या ना हो, क्योंकि आपको लाइफ में स्टेबिलिटी, लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशंस में हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस पर्सन में भी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप इस पर्सन पे को डिपेंडेंट नहीं हो, लेकिन ये जो इंसान है वो आप पर को डिपेंडेंट हो रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा मुझे मिसिंग वाली, रोने धोने वाली, टेंशन में वाली, स्टक वाली बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा अमेजिंग वे में हायर सेल्फ में हो अपने। ठीक है, आप लोग बिल्कुल अपने हायर सेल्फ में हो। ये डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है डायरेक्ट। ठीक है, और विद द हेरोफेंट आया है, तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो इस वक्त। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो चलिए अब हम आपके पर्सन के मैसेजेस कुछ देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैसेज है आई विल गिव यू कमिटमेंट बट आफ्टर आई बिकम इनफ इंडिपेंडेंट। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन पूरी पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि ये लाइफ में स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट बन पाए। फिर है मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपसे नाराज़ हैं एंड वो चाहते हैं कि आप उन्हें मनाओ। फिर है आई एम नॉट एबल टू टेक डिसीजन राइट नाउ, आई डोंट वांट टू हर्ट यू एज वेल। तो हो सकता है कि इस पर्सन, ये मुझे पास्ट की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, और इन्होंने आपको कुछ बिना बताए ये चुप हो गए। क्लियरली आपको कभी भी इन्होंने नहीं बताया कि इनको ब्रेकअप करना है कि नहीं करना है, कि क्या चाहिए इनको। ठीक है, फिर है आई वॉन्ट टू गो ऑन अ डेट विथ यू, आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू एज मच एज आई कैन। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है फिर से वो पार्टनरशिप को चाह रहे हैं। अगर आप लोग फ्रेंड्स भी हो या इमोशनल कनेक्शन है बट कभी आप दोनों ने ऑफिशियली नहीं किया कुछ भी, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों डेट करो या आपको गिफ्ट्स दें। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हो, ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, मतलब डिवाइन फेमिनिन क्या मैसेज देना चाहती है। तो सबसे पहला मैसेज है आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो, आई लव यू एंड आई विल गेन पेशेंस टू यू। तो मुझे लग रहा है आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है। आप इस पर्सन को अभी भी चाहते हो, आप चाहते हो कि ये रिश्ता आगे बढ़े, यानी आप इनसे प्यार करते हो और आपने पेशेंस रखा हुआ है अपने अंदर, और अपने आप पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं हुए हो, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुई है तो। फिर है तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं। तो हो सकता है कि आप डे टू डे लाइफ में सब कुछ कर रहे हो, करियर में फोकस कर रहे हो, फैमिली में फोकस कर रहे हो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग आपको लगता है। ठीक है, इतना ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा जितने हैप्पी हुआ करते थे इस पर्सन के साथ, उतनी हैप्पीनेस आपको कहीं ना कहीं मिल नहीं रही है। ठीक है, फिर आई वॉन्ट ए न्यू बिगिनिंग विथ यू कॉज आई नो दैट यू आर ए गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम डिवाइन। तो अगेन ये आपकी ही एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये एक डिवाइन गिफ्ट है आपकी तरफ से, आपके जो भी डिवाइन मैस्कुलिन या सोलमेट है आपकी। ठीक है, और आप चाहते हो कि इनके साथ ही आपकी फिर से एक नई बिगनिंग हो। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।